So we have Shubham with us here again and he has traveled to yet another country with another phone. तो इस बार कौन सा फोन था शुभम? Samsung Galaxy S24 Ultra. एक बार दिखा दो यार ऑडियंस को. So शुभम लास्ट एक महीने से Galaxy S24 Ultra यूज कर रहे हैं. So how has your experience been? What are the best features you think Samsung ने S24 Ultra को दिए हैं? I think the experience has been really great because it's a flagship phone, so you kind of expect such features and such tools to be there on a phone. And this time Samsung has really outdone itself when it's launched Galaxy AI. Summarize कर सकते हो notes को, web pages को. You can take the help of AI to write messages in WhatsApp. You can write in a Shakespearean language. You can write in in poems. If you want to impress somebody. ये सारे tools अच्छे हैं इस फोन में. आपको सारा productivity जितना मिलेगा वो अच्छा है and you can do a lot of things faster with the use of AI features. पर ये बहुत fragmented हैं tools. किसी सिर्फ Samsung के native apps में ही available हैं and they don't offer a unified experience as such. तो अगर आपको एक message लिखना है notes के लिए और for example if you want to summarize a message for notes, you can't do that. You have to have that particular feature एक particular app में तभी आप कर पाओगे. I think लेकिन ठीक है पहली बार attempt किया है Samsung ने उसके लिए काफ़ी अच्छा मुझे लगता है experience मुझे मिला इस फ़ोन से. कैमरास का क्या? Cameras, देखो Samsung has been known for its AI moon and 200 megapixel cameras of course. तो वो सब नहीं भूल सकते हम. तो वो सब चीज़ें इसमें हैं, definitely हैं और आपको daylight photography बहुत amazing मिलने वाली है इसमें. सारे डिटेल्स बहुत अच्छे होते हैं. HDR is very very on point and the best part is that if you switch to the 200 megapixel mode जो कि इसमें 3 मोड्स हैं तो if you switch to the maximum mode आपको ज़्यादा जूम तो नहीं मिलने वाला है लेकिन उस जूम ना होते हुए भी आप when you click a photo so each and every detail of a monument of something like grass में अगर वो ड्यू भी पड़ा है ना तो आपको दिख जाएगा उसमें. That's the level of detailing this camera can do. बात कर लेते हैं लोला फोटोग्राफी की भी. क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन है तो आपको बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स मिलने वाले हैं. यूजुअली अगर आप रात में कोई शादी में गए हैं या फिर कोई पार्टी है या फिर इनफैक्ट इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन क्लिक अमेजिंग शॉट्स बट कुछ शॉट्स में आपको लगेगा कि ब्राइटनेस फोर्सफुली डाली गई है और फिर वो अनरियल लगता है. सो आई हैव सीन बेटर फोटोज फ्रॉम नाइट एल्गोरिथम्स ऑफ सम फोन्स. फॉर एग्जांपल Vivo X100 Pro इट क्लिक्स बेटर फोटोज समटाइम्स. आई नॉट से कि इसके ख़राब हैं या उसके ज़्यादा अच्छे हैं बट हाँ मुझे कई बार Vivo X100 Pro के शॉट्स बेटर लगे हैं S24 Ultra से. अदरवाइज इट्स अ गुड फ़ोन. इट्स अ ग्रेट कैमरा फ़ोन. 200 मेगापिक्सल आपको जो 100x जूम मिलता है. यू कैन जूम. आई वॉज इन मेहरौली एंड आई जूम टिल नोएडा. सो कम ऑन. एक चीज़ है जो आई थिंक गेम चेंजर है यहाँ पर और आई थिंक बाकी के फ़ोन ब्रांड्स को भी कॉपी करना चाहिए. वो है इसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग. सो इस फ़ोन में यहाँ पर एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जो आपको ऐसे तो नहीं दिखेगी लेकिन अगर आप इसको धूप में लेके जाएंगे तो जितना भी रिफ्लेक्शन आ रहा होता है सन का, आसपास के बिल्डिंग्स का, सराउंडिंग्स का, वो उस पर कुछ भी नहीं दिखता है एंड इट मेक्स यू सी द स्क्रीन बेटर. सो एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द पीक ब्राइटनेस ऑफ 2600 nits which is a lot, you can actually see things on your display without getting distracted by any other things around you. I think this is not anywhere else on a phone and this is a game changer. And on that note, speaking of, we have now so far talked about the cameras, AI features and the display. Right. अब बच गया बैटरी और डिज़ाइन. बिल्कुल. तो where are we on this? बैटरी इसकी चल जाती है आराम से एक दिन तक आपका अगर आपने सुबह चार्ज किया है और अगर आप इससे नॉर्मल यूज़ ले रहे हैं ये प्लेइंग गेम्स एंड ब्राउजिंग द इंटरनेट, स्क्रॉलिंग थ्रू द इंस्टाग्राम फीड, रेगुलर स्टफ. एंड इवन इफ यू आर प्लेइंग अ गेम फॉर अबाउट 30 minutes आराम से एक दिन चल जाती है बैटरी इसकी. फास्ट चार्जिंग उसकी वही है पुरानी वाली 45 वॉट्स. सो यू आर नॉट गेटिंग एनी रेडिकली फास्ट चार्जिंग ओप्पो और वीवो के फोन्स की तरह. और चार्जर तो है ही नहीं ना बॉक्स में. वी डोंट इवन हैव टू मेंशन इट. आई थिंक नो चार्जिंग नो चार्जर. या सो इसमें चार्जर तो वक्त में नहीं मिलेगा लेकिन हाँ आपके पास अगर थर्ड पार्टी चार्जर है कोई फास्ट चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं उसको. ओके ग्रेट. एंड द डिज़ाइन? डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव. आई मीन आई लाइक द डिज़ाइन. S23 Ultra यूज़र हो अगर आप इस फ़ोन को लेते हो तो आपको समझ में आएगा. Somebody coming from the time of S20 will notice a very drastic change. So
डिज़ाइन पे हम लोग बात कर रहे थे हीटिंग की कि एक जगह बैल्कनी में ये फ़ोन अब्रप्टली हीट हुआ था। सो ऐसे और हीटिंग इश्यूज आपको देखने को मिले हैं कि मतलब अब्रप्टली पड़े पड़े हीट हो गया, पड़े पड़े ठंडा हो गया फ़ोन, ऐसा कुछ? बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इसका एक तो जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हीट डिसिपेशन है, इसका बहुत ज़्यादा बेटर है। ऑफ कोर्स इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी गुड। बट कभी कभी होता है कि व्हेन आई एम होल्डिंग द फोन डायरेक्ट इन द सन, इट स्टार्ट्स टू गेट अ लिटिल वार्म, अ लिटिल टोस्टी, एंड इट्स नॉट अनकंफर्टेबली वार्म, बट अगेन थोड़ा सा गर्म होना फील हो जाता है हाथ में, एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग कंसर्न टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ आपको फील होने लग जाएगा कि ये फ़ोन गर्म हो रहा है। सो शुभम, वर्डिक्ट ऑन दी S24 अल्ट्रा, किसे खरीदना चाहिए, किसे नहीं खरीदना चाहिए? सैमसंग गैलेक्सी S23 22 ओनर्स को S24 अल्ट्रा पे स्विच करना चाहिए या नहीं? और what would you have to say overall कि ये फ़ोन कैसा परफॉर्म कर रहा है, how is it doing, and how is it faring against the competition? So yeah, that's it. I would only say that you will have to really think what your purpose for your phone is. If you really want AI features on your phone, and if you're coming from a phone like S21 Ultra or S20 Ultra, you can buy this phone. If you're coming from S23 Ultra, you don't. You just keep your phone with you, you will get the features in some time. Coming from an iPhone, think it through. Okay? Great. So on that note, ये था हमारा टेक्लूसिव टेक, द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल रह गए हो, कोई भी शक रह गया हो इस फ़ोन के बारे में, कुछ भी आपने पूछना हो, तो फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट एंड वील मेक श्योर वी गेट बैक टू यू। माय नेम इज मानिक बेरी, विद मी इज शुभम वर्मा, एंड वील कैच यू इन द नेक्स्ट वन।